नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुण्य लाइव क्लासेस में। जी हाँ, आपके बीच मैं आप के पाठ्य पुस्तक से, आपके पाठ्यक्रम से हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वाच्य। आपने देखा होगा कि अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है 2025 की, हिंदी में आपके सिलेबस से वाच्य पूछे गए हैं। पूछा गया है कर्मवाच्य, पूछा गया है भाववाच्य, फिर पूछा गया है कि इनमें से कर्तृवाच्य कौन है। तो इस तरह से 4-5 प्रश्न हैं। तो मैंने सोचा कि आज हिंदी व्याकरण की कक्षा ली जाए और हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम आपको समझाएंगे वाच्य के विषय में, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि व्याकरण से अब कई तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने जो पिछले वर्षों से प्रश्न पत्र देखा है, वो कई उनके स्तर अब बदल चुके हैं, है ना। वो सिंपल अब कुछ नहीं पूछ रहा है। कई सारे जैसे छोटे छोटे वो जो वर्णमाला की बात करते हैं, वहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जहाँ बच्चे काफ़ी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं कि वो क्या प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि अब प्रश्नों का स्तर जो है वो अब थोड़ा हाई लेवल का आ रहा है। मतलब अब कोई भी बच्चा ऐसे ही तुक्का मार करके जा करके कोई चीज़ नहीं कर पाएगा, और अंक यदि आपको अर्जित करना है तो बिल्कुल गहराई से पढ़ना होगा, बिल्कुल सही से पढ़ना होगा। तो हम लोग आज वाच्य की तरफ हैं। सबसे पहले वाच्य, इसके विषय में जानेंगे तो इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। सिंपल, ये जो टॉपिक आपके सामने है, इस टॉपिक पर जो चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे पहले इस पाठ में, इस क्लास में, कि वाच्य क्या है, यह जो है हमारे जीवन और साहित्य में इनका क्या प्रयोग है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे वाच्य के भेद, वाच्य के कौन कौन से भेद हैं। उसके बाद उन वाच्यों का परिवर्तन हम कैसे करते हैं। इस तरह से ये वाच्य का आज का क्लास इन 4 पर टिका हुआ है। 4 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आपके मन में होगा, आपके मन में पहला प्रश्न होगा वाच्य किसे कहते हैं। जी हाँ, देखिए, जब कोई क्रिया, जब जैसे कोई काम हो रहा है तो वह काम का जो रूप होगा, जैसे लिंग वचन, ये जो होगा, ये लिंग वचन जो होते हैं, ये जब किसी और के अनुसार, जब क्रिया जो होगा कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार हो। क्रिया किसके अनुसार हो? जब कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार हो, तो उस परिवर्तित रूप को, क्रिया के उस परिवर्तित रूप को हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। जैसे कि एक उदाहरण से हम लोग जानते हैं, एक उदाहरण हम लोग समझते हैं। कोई एक उदाहरण कि जैसे मैं यहां लिखूं पढ़ा, क्या लिखूं? हाँ, मैं लिखता हूं पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, और इसी को मैं लिखूं पढ़ता है। अब इसी को मैंने लिख दिया पढ़ाया है, ठीक है। तो ये जो तीनों शब्द आपको दिखे, पढ़ा, पढ़ता और पढ़ाया, ये जो तीनों शब्द हैं तो ये क्रिया के रूप कहलाते हैं। आप जानते होंगे, कारक भी आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। पिछले क्लास में आपको मैंने कारक के विषय में बताया। तो कारक क्या होते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का रूप होता है कारक, है ना। लेकिन ये जो वाच्य है, ये किसका रूप है? यह है क्रिया का रूप जब परिवर्तन होगा, क्रिया के रूप जब बदलेंगे, किसके अनुसार बदलेंगे? कर्ता के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जब कर्म के अनुसार बदलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फिर उसके बाद भाव, जो इमोशन के अनुसार। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि कर्ता के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है। मतलब क्रिया द्वारा ही स्पष्ट होगा कि कर्ता प्रमुख है, कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है। बात समझ रहे हैं मेरी?
एक बार और थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि क्रिया, कोई भी क्रिया, जैसे मेरे द्वारा किताब पढ़ा गया, जैसे मैं क्या बोलूं कि मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, है ना, उसके द्वारा रोटी खाई गई। अब मैं यहां कहूं कि मुझसे किताब नहीं पढ़ा गया, है ना, उससे रोटी नहीं खाई गई, मैं किताब पढ़ता हूं, है ना, और वह रोटी खाती है। तो ये जो दो वाक्य को हमने 2-3 तरह से आपके सामने पेश किया, इसी को जो वो खाता है, खाती है, पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया, ये जो चेंजिंग हो रहे हैं, ये जो बदल रहे हैं रूप, उसी बदलते हुए रूप को, उसी क्रिया के बदलते हुए रूप को हम कहते हैं वाच्य। बात समझ में आ गया? नहीं आया? एक बार और समझते हैं कि क्रिया के उस रूप को, जिससे यह पता चले कि वाक्य में कौन प्रमुख है, कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है, या फिर भाव प्रमुख है। कर्ता, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, तो मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, तो यहां पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम। और पढ़ा कौन रहा है? मैं। तो ये मैं और तुम जो हो गया, ये सब्जेक्ट हो गए। तो अर्थात क्रिया से हम जान पा रहे हैं कि मैं और तुम जो है ये क्या है? ये प्रमुख है। ठीक इसी तरह से जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे द्वारा कारक पढ़ाया गया है, मेरे द्वारा कारक पढ़ाया गया है, तो वो कारक पढ़ाया गया है, ये मेरे द्वारा आ गया आपका, है ना। तो द्वारा जब हो जाएगा तो वो एक कर्म पर इंडिकेट हो रहा है। प्रमुख कौन है? मेरे द्वारा क्या पढ़ाया गया। मुख्य रूप से प्रश्न पूछा क्या पढ़ाया गया, तो कारक पढ़ाया गया। आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ लिया, तो कारक पढ़ लिया। तो आपके द्वारा कारक पढ़ा गया, तो ये कारक जो है वो महत्वपूर्ण है, वो प्रमुख है, अर्थात कर्म वहां प्रमुख हो गया। उसी तरह से जैसे कि मुझसे कारक नहीं समझा पाया, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मुझसे पढ़ा नहीं गया, है ना। सिंपल ये समझिए कि मुझसे पढ़ा नहीं गया, अर्थात मुझसे यहाँ हो गया आपका मुझसे पढ़ा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया। तो ये एक तरह से इमोशन हो गए, भाव हो गए। तो क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा बताए गए विषय, क्रिया द्वारा जो विषय बताया गया। अब ये क्रिया द्वारा विषय क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है ना। उद्देश्य और विधेय क्या क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय होते हैं, ठीक है। ये दो चीज होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हो गया आपका कौन सा, जो जिसके मतलब जो उसमें प्रमुख होगा, मतलब संज्ञा प्रमुख है तो वहां हो गया उद्देश्य। और विधेय संज्ञा के लिए जो कुछ कहा जाए तो उसी को हम विधेय या विषय भी कह सकते हैं। मतलब क्रिया द्वारा स्पष्ट होता है कि उसमें से कौन प्रमुख है, कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है, या भाव प्रमुख है। तो जो भी प्रमुख है तो इस क्रिया के रूप को वाच्य कहते हैं। तो यहाँ नीचे मैंने उसका सामान्य परिभाषा लिख दिया है, ये थोड़ा सा घुमाया फिरा हुआ इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये परिभाषा याद कर लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। मतलब क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार हुआ हो, उसे वाच्य कहते हैं। अब तो आप समझ में आ गया कि जैसे अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा कि जैसे कर्ता, कर्म और भाव है, तो अब ये बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि वाच्य कितने प्रकार के हैं।
क्योंकि ये परिभाषा में ही निहित है, परिभाषा में आ चुका। क्या परिभाषा में आ गया? परिभाषा में आ गया कि कर्ता, कर्म और भाव, ये तीन चीज है। इसलिए हम लोग यहाँ बताएंगे कि वाच्य जो है वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? इसको हम बोलेंगे कर्ता के अनुसार। जब कर्ता के अनुसार होगा तो होगा ये कर्तृवाच्य, जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इंग्लिश में आपने वॉइस पढ़ा होगा, बस बिल्कुल वही वाच्य है। तो कर्ता के अनुसार इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य, ठीक है। अब कर्म के अनुसार जो होगा, कर्म के अनुसार उसको बोलेंगे हम कर्मवाच्य, जिसको पेसिव वॉइस बोलते हैं। और भाव के अनुसार, भाव पढ़ा नहीं गया, चला नहीं गया, सोया नहीं गया, मुझसे देखा नहीं जाता, तो ये भाव जब दिखेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे भाववाच्य। इम्पेरेशनल वॉइस है ना, इम्पेरेशनल वॉइस, तो ये भाववाच्य हो गए। तो बात समझ में आ गया कि जब कोई क्रिया किसके अनुसार काम करेगा? कर्ता के अनुसार काम करेगा। अब इस सब उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब मैं आगे बताऊंगा तो आप उदाहरण से स्पष्ट हो जाएंगे। क्या कि कर्ता के अनुसार जब कोई क्रिया होगी तो वो कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा कर्तृवाच्य, अर्थात उसमें कर्ता क्या है? प्रमुख है। जब कर्म के अनुसार कोई क्रिया होगी, कर्म के अनुसार क्रिया होगी, तो वहां हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। जैसे भाव के अनुसार कोई क्रिया होगी तो वह हो जाएगा आपका कौन सा? भाववाच्य। एक उदाहरण, बहुत ही अच्छी उदाहरण मुझे अनायास याद आ गई कि मैं रोटी खाता हूं। देखिए समझिएगा, तो मैं रोटी खाता हूं, यहां मैं, ये जो क्रिया हुई है किसके अनुसार हुई है? ये क्रिया हुई किसके अनुसार? मैं के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार जब क्रिया हुई है तो इसलिए यह कौन सा होगा? यह हो जाएगा हमारा, इसमें क्या होगा? इसमें होगा कर्तृवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक? नहीं, ये भी नहीं दिखेगा, यही रहने देता है, ठीक। देखिए, तो कर्ता के अनुसार खाता हूं। अब मान लिया जाए कि यहां मैं की जगह मैं क्या करूं? मैं लिख दूं सीता, स्त्रीलिंग है बिल्कुल, और सेम रखते हैं रोटी। रोटी क्या खा रही? रोटी। तो यहां हम लोग लिखेंगे खाती है। देखिए समझिए, बस यही समझाना है मुझे, है ना, आपको भी यही समझना है जो मैं समझाना चाहता हूं कि सीता रोटी खाती है। मैं रोटी खाता हूं और सीता रोटी खाती है, तो ये पुल्लिंग था, तो इसलिए यहां क्या हो गया? खाता। यह स्त्रीलिंग है तो यहां क्या हो गया? खाती। मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, कर्ता के अनुसार क्या हो रही है? क्रिया बदल रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कर्तृवाच्य। इसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। आया समझ में? बस इतना देर से यही समझाने। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सर कुछ और समझ में आ रहा है, क्या आप बता रहे हैं वो ध्यान में नहीं आ रहा है। तो बस ये परिभाषा समझ लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, क्रिया का जो प्रयोग हुआ है किसके अनुसार हुआ है, तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि क्रिया का प्रयोग जो है वो किसके अनुसार? मैं के अनुसार। यहां खाता किसके लिए? मैं के लिए, ठीक है। खाता किसके लिए हो गया? मैं के लिए हो गया। तो जब मैं के लिए हो जाएगा तो वह हो जाएगा कर्तृवाच्य, ठीक। बहुत अच्छा। अब इसी का कुछ और एक उदाहरण समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कर्मवाच्य के लिए। तो यहां हम रोटी ही रखेंगे। क्या रखेंगे? रोटी ही रखना है। जैसे मैं लिखूं कि मैं, यहां लिख दूं कि मेरे द्वारा रोटी
खाई गई। अब देखिए सिंपल, अभी कुछ देर पहले मैं क्या लिखाया था कि मैं रोटी खाता हूं, सीता रोटी खाती है। तो क्रिया का रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार बदल गए। तो जब क्रिया का रूप किसके अनुसार बदले, कर्ता के अनुसार बदल गया, तो वो था कर्तृवाचक। अब यहां मैंने लिखा है कि मेरे द्वारा रोटी खाई गई। रोटी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए यहां लिखा गया खाई गई, मेरे द्वारा रोटी खाई गई। तो अब ये जो बताइए कि मैं तो हूं पुल्लिंग, तो जो पुल्लिंग हूं तो क्या है इस पुल्लिंग के रूप में बदला है, कर्ता के लिए बदला है? नहीं, ये किसके कारण बदला, ये बदला कर्म के द्वारा बदला, कर्म के लिए बदल गया। कर्म क्या था, रोटी। तो जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले, सिंपल समझते जाइए, जब क्रिया किसके अनुसार बदले, कर्ता के कर्म के अनुसार बदले, तो वहां कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना। वहां कौन सा वाच्य लिखेंगे, कर्मवाच्य लिखेंगे। कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं, पहले उदाहरणों से समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए उसके द्वारा हंसा जाता है, एक वाक्य यहां है मेरे सामने, इसको भी हम लोग देखते हैं यहां कि मेरे द्वारा हंसा जाता है। क्या लिखें, लिख दें मेरे द्वारा हंसा जाता है। अब मेरे द्वारा हंसा जाता है, तो ये हंसना, मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं, तो ये तो हंसता हूं जो था, क्रिया जो थी वो कर्ता के अनुसार था, लेकिन यहां हंसा जाता है। अब देखिए इसका रूप बदल गया ना, हंसा जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है, सोया जाता है, गाया जाता है। तो जितने चीज होंगे ये क्या होंगे, ये क्रिया, ये जो होगा कर्म के अनुसार। हंसना, हालांकि हंसना, हाँ अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जो यहाँ क्या है, यहाँ तो कर्म मतलब एक तरह से हंसना नहीं है ना। हाँ ठीक है, समझ गए। चलिए, तो हंसा जाता है, तो ये इस तरह से मैं बता रहा हूं कि ये कोई भी क्रिया करेंगे, जैसे हंसना छोड़ करके एक और क्रिया ले लेते हैं हम, पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, या जैसे पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा पढ़ी गई, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है, मेरे द्वारा पढ़ी गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब देखिए ये जो चीज है, ये पुस्तक क्या है, कर्म है, ये पुस्तक क्या है, कर्म। तो अब ये जो पढ़ी गई वर्ड है, यही पढ़ी गई वर्ड क्या, इसी को बोला गया कि जो क्रिया का रूप हम बदलेंगे, क्रिया का रूप जो बदलेगा, ये क्रिया का रूप जिसके अनुसार बदलेगा वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। तो मतलब क्रिया का रूप किसके अनुसार बदला, कर्म के अनुसार बदला, इसलिए ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। ठीक, अब भाव के अनुसार क्या होगा, जैसे यहाँ भाव के लिए क्या हो जाएगा, जब अब भाव पर जाएंगे तो जैसे आप कुछ भी बोलिए कि जैसे आप बोलते हैं ना कभी कभी कि मुझसे चला नहीं जाता, थक गए हैं आप, तो थकने के बाद आप क्या बोलते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। ठीक, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये चलना तो क्रिया है, लेकिन यहाँ क्या लिखे, चलना क्रिया के लिए हमने क्या रूप बदल दिया, चला, और इसमें आपने क्या कौन सा रूप लगाया, मुझसे,
मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ। तो ये तो था एक तरह से कर्तृवाच्य, मैं चल नहीं पाता हूँ। अब कोई लड़की बोलेगी तो वहाँ बोलेगी कि मैं चल नहीं पाती हूँ, तो ये अलग बात हो गया, मैं चल नहीं पाती हूँ। लेकिन यहाँ क्या, इस वाक्य में क्या है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो ये हो गया हमारा क्या, भाववाच्य। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 वाक्यों में आप समझ गए कि कर्ता, जहाँ कर्ता के कारण जब क्रिया बदलेगी तो वो कर्तृवाच्य हो गया, जहाँ कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी वहाँ कर्मवाच्य होगा, और जहाँ भाव के अनुसार क्रिया बदलेगी वो भाववाच्य हो गया। क्लियर? अब यहाँ देख लीजिए, अब तो मैंने आपको वर्बली आपको समझाया था, अब यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से गौर से देखिए, समझिए, है ना। कर्तृवाच्य यहाँ कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, मैंने अभी अभी आपको समझाया है, बताया है, अर्थात जिसमें कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन पुरुष हो, अर्थात कर्ता जैसा होगा। कर्ता यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिंग और वचन, जैसे मान लिया जाए कि बहुवचन में होगा कर्ता, हम लोग, तो हम लोग पढ़ते हैं तो वो बहुवचन हो गया, है ना। उसके बाद पुरुष के अनुसार, तो पुरुष क्या हो गए, 3 तरह के पुरुष हो जाएंगे। तो कौन कौन से पुरुष? उत्तम, मध्यम और अन्य, हिंदी में। और उसी तरह से फिर तो जैसा कर्ता रहेगा, कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। कर्ता यदि बहुवचन है तो यहाँ क्रिया भी क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। और पुरुष मतलब जो करता रहेगा वही क्रिया होगी। तो जब भी किसी भी वाक्य में आप पाते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदली हुई है, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया बदली हुई है, उसको हम लोग कह देंगे कर्तृवाच्य। परिभाषा समझ गए? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिससे कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन पुरुष हो, उसे क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है उदाहरण में कि राम आम खाता है, लीला घर जाएगी, सुधा रो रही थी। तो यहाँ देखिए सुधा रो रही थी, इसी जगह सुधा की जगह क्या हो जाए, सुधाकर हो जाए, तो क्या लिखेंगे, सुधाकर रो रहा था, रो रही थी नहीं लिखेंगे, सुधाकर रो रही थी, ऐसा वाक्य सही होगा क्या, नहीं होगा। तो सुधा रो रही थी, सुधाकर रो रहा था। लीला घर जाएगी, तो लीला की जगह हम लीलाधर रख लेते हैं कि लीला धर घर जाएगा, घर जाएगी नहीं बल्कि घर जाएगा। तो यहाँ जैसे ही ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होगा तो क्रिया क्या होगी, बदल जाएगी। तो जब भी कर्ता के अनुसार क्रिया बदले, कर्ता के अनुसार जब क्रिया बदले तो वो कहलाएगा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य क्रिया, है ना। कर्ता के अनुसार जब क्रिया बदलेगी तो उसे हम कहेंगे कर्तृवाच्य। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ दिया हुआ है कि राम आम खाता है, इसका जो है पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है, तो उसी तरह से कर्ता क्रिया भी क्या हो गया, अन्य पुरुष एक वचन और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे कर्मवाच्य की तरफ। जो मैंने आपको बताया उसी का यहाँ डिटेल है। फिर से मैंने आपको बताया था कि कर्मवाच्य क्या होते हैं। कर्मवाच्य होते हैं कि जहाँ कर्म की प्रधानता होगी, अर्थात आने वाली क्रिया लिंग वचन पुरुष के अनुसार जो कर्म होगा, जो भी कर्म होगा तो कर्म के अनुसार ही क्रिया बदलेगी। कर्म का जो मतलब कर्म का जो लिंग होगा, वचन होगा, पुरुष होगा, उसको हम क्रिया के लिंग वचन पुरुष में, देखिए यहाँ परिभाषा है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसमें आने वाली क्रिया, जो उसमें आने वाली क्रिया होगी उसके लिंग पुरुष और वचन कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होंगे। कर्तृवाच्य में क्या था, कर्ता के अनुसार था। कर्मवाच्य में क्या होगा, तो कर्म के अनुसार होगा। कर्म समझ लीजिए, कर्म क्या होता है आप लोग जानते होंगे, कारक मैंने पहले पढ़ाया। कितने लोगों ने कारक पढ़ा है,
ठीक, बहुत अच्छा कि आप सब ने कारक को पढ़ा, जाना, समझा है। तो कारक जो होते हैं तो उसी कारक के दूसरे भेद होते हैं कर्म, है ना। तो कहा जाता है क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो जैसे कि मैं चंद्रमा को देखता हूं, तो चंद्रमा को देख रहा हूं, देखने का काम किसे कर रहा हूं, किसको, चंद्रमा को, तो वो हो जाएगा हमारा कर्म। अब वाक्य में दो तरह की जो क्रिया, एक तरह से क्रियाएं होंगी, वो क्रियाएं दो तरह से हो जाती हैं। एक हो जाता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया कर्म होते हैं, सकर्मक मतलब कर्म जिनके साथ हो, और अकर्मक जिनके साथ कर्म नहीं हो। तो कर्म वाच्य में खास करके ध्यान रखना है, इसमें कर्म होंगे ही होंगे, ऐसा वाक्य लेना है जिसमें कर्म होगा, और उसी कर्म के अनुसार लिंग वचन पुरुष क्रिया के भी बदलेंगे। तो क्या कहलाते हैं वो, कर्मवाच्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां उदाहरण है कि राम द्वारा आम खाया जाता है, तो राम द्वारा आम खाया जाता, तो यहाँ आम, राम आम खाता है ऐसा लिख सकते थे, यहाँ आम खाया जाता है। तो आम क्रिया है और आम जो है वो कर्म है, और कर्म आम, इसको हम लोग कौन सा लिंग, तो पुल्लिंग कह सकते हैं, इन्हें कहेंगे पुल्लिंग। और ये हो जाएगा जैसे एक था एक वचन होगा, पुरुष में अन्य पुरुष कह सकते हैं, तो ये अन्य पुरुष था। तो अब यहाँ जो क्रिया होगी तो क्रिया भी वही होगी, खाया, खाई लिखा है क्या, नहीं, ऐसा लिखा हुआ कि राम द्वारा आम खाई जाती है, सुनने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। या सीता द्वारा आम खाई जाती है, नहीं अच्छा लगेगा। सीता स्त्रीलिंग है, मैं मान रहा हूं, लेकिन जब आप द्वारा लगा देते हैं, ये जो द्वारा है यही महत्वपूर्ण है ना। द्वारा जो है कर्मवाच्य में द्वारा लगा हुआ है, तो राम द्वारा, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ए कार बाउट बाय मी, है ना, एक कार खरीदी गई मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा एक कार खरीदी गई। तो उसी तरह से ये कर्मवाच्य भी वही काम करता है, बाय सब्जेक्ट, अर्थात राम के द्वारा, राम द्वारा आम खाया जाता है, सीता द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसके अनुसार कर रहे हैं, कर्म के अनुसार कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ खाई जाती नहीं होगा बल्कि खाया जाता है। ठीक है, जैसे उसके द्वारा सोहन को देखा जाएगा, है ना, उसके द्वारा सोहन देखा जाएगा, मतलब यहाँ बताया गया कि सोहन को देखने का काम कौन करे, उसके द्वारा कोई और देखेगा। मोहन अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसित हुआ, अब देखिए गुरुओं के द्वारा प्रशंसित हुआ है ना, तो ये वाक्य हो गया, ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। समझ गए। कर्ता में क्या होगा, कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्ता के अनुसार लिंग वचन किनके होंगे, क्रिया के होंगे। फिर कर्मवाच्य में क्या होगा, तो कर्म के अनुसार क्रिया के भी लिंग वचन पुरुष बदलेंगे। काम इतना सा। अब अंतिम जो आपका है जो प्रकार है उस प्रकार को जानते हैं। उस प्रकार में भाव की प्रधानता, अर्थात कहते हैं कि इसमें भाव की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग पुरुष वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते, बल्कि क्रिया सर्वदा हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुरुष में रहता है। मतलब यहाँ क्रिया जो होगा वह क्रिया हमेशा अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में रहेगा, है ना। जैसे चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, खाया जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, तो वहाँ क्या था, अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग रहेगा हमेशा। जैसे उसके द्वारा हंसा जाता है, रोया जा रहा है, राम द्वारा उठा गया या उठाया गया। ठीक है, तो ये भाव की प्रधानता क्या होगी, भाव में एक तरह से लगा होगा। यहाँ तो लिखा उसके द्वारा हंसा जाता है, तो ये तो ठीक। चलिए, अब वाच्य में परिवर्तन तीन तरह के हो सकते हैं, तीन प्रकार से। जैसे तीनों एक दूसरे में परिवर्तन होंगे, जैसे कि कह सकते हैं कि कर्तृ से कर्मवाच्य, जो अंग्रेजी में आपने एक्टिव टू पैसिव पढ़ा होगा, है ना, तो एक्टिव टू पैसिव। नेक्स्ट जो आपका होगा वह होगा कौन सा, पैसिव टू एक्टिव,
है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, उसके बाद आ जाएगा आपका ये एक्टिव वॉइस टू इम्पर्सनल वॉइस, मतलब कर्तृवाच्य से भाववाच्य या कर्मवाच्य से भाववाच्य में भी बदलेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम है। पहचान आप समझ गए, पहचान को ध्यान में रखना है। जब एक प्रश्न और आया था आपके पाठ्यपुस्तक में, है ना, कि आपके जो प्रश्न आए थे अर्धवार्षिक परीक्षा में, उस अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके कुछ और प्रश्न थे, पहचान करना है कि इनमें से कर्मवाच्य कौन है, इनमें से भाववाच्य कौन है, इसमें से कर्तृवाच्य कौन है। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सी चीज है। यदि आपको याद हो जाए तो जहां सिंपल रहेगा, क्रिया क्या होगी, सिंपल, या फिर कर्म के कर्ता के अनुसार बदला होगा। जैसे मैं खाता हूं तो यहां हो गया खाता, अब इसी जगह यहां होगा सीता, सीता खाती है। तो ध्यान रखना है कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया होगी तो ये होगा हमारा कर्तृवाच्य। कौन सा, कर्तृवाच्य। फिर यदि कर्म के अनुसार तो यहां हो जाएगा मेरे द्वारा, मेरे द्वारा खाया जाता है ना। तो जब यहां ऐसा होगा कि मेरे द्वारा खाया जाता है, तब हो जाएगा आपका कौन सा, कर्मवाच्य। अब कहीं यदि होगा मेरे द्वारा ना हो करके मुझसे लिखा होगा, मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाएगा, है ना, या नहीं खाया जाएगा, मुझसे खाया जाएगा। तो ये जो वर्ड है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया आपका कौन सा हो गया, भाववाच्य। ठीक है, हाँ, तो स्पष्ट है, चीजें समझ में आ गई हैं। फिर इसके बाद कुछ परिवर्तन करने हैं। तो परिवर्तन के लिए हमें क्या करना है, जैसे हम कर्तृवाच्य से किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो इसके लिए 2-3 जो बिंदु है उस पर काम करना है। क्या कि कर्ता कारक में करण के चिन्ह से द्वारा लगा देना। जैसे मैं खाता हूं तो मैं को बदल देंगे किसमें, मेरे द्वारा, है ना, मुझसे, मेरे द्वारा का प्रयोग होगा। और कर्म को चिन्ह रहित करना है, मतलब जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहां हम लोग लिखेंगे कि राम द्वारा रावण मारा गया। रावण को जो था वो क्या हो गया, वो कट हो गया, इसलिए यहां लिखा हुआ है कि कर्म को जो चिन्ह है ये क्या होगा, रहित हो जाएगा। क्रिया के कर्म लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए। क्रिया को किसके अनुसार रखेंगे, क्रिया के जो को कर्म के लिंग, मतलब जो क्रिया होगी वो कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होगा। ये कुछ उदाहरण है आपके सामने, है ना। इसको देखने के बाद हम लोग कक्षा आज विराम करेंगे, फिर हम अगली कक्षा में नए टॉपिक को लेकर आएंगे। जैसे है कि अभिजीत पत्र लिखता है, तो ये थोड़ा कर्तृवाच्य, अभिजीत करता है और लिखता है, ठीक। और यहाँ हम लोग कर्मवाच्य में क्या बताया गया कि आप से द्वारा या के द्वारा लिख सकते हैं। अभिजीत से पत्र लिखा जाता है या के द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्मवाच्य हो गया। पत्र स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग है, तो इसलिए हम यहाँ लिखा जाता है। जैसे भावना पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक पढ़ रही है स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग। लेकिन जब कर्मवाच्य में हो जाएगा तो भावना के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक स्त्रीलिंग था, इसलिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पढ़ी जा रही है। फिर कॉलेज बंद कर दी, तो कॉलेज बंद करा दी गई, है ना। रोहन मैच खेलने मुंबई जाएंगे, तो रोहन के द्वारा मैच खेलने मुंबई जाया जाएगा, है ना, चला जाएगा, ठीक है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो मोहन के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है ना, पतंग उड़ा रहा है मोहन, और पतंग स्त्रीलिंग था, इसलिए यहाँ आ गया पतंग उड़ाई जा रही है। फिर उसके बाद बिट्टू नाटक खेलता है, नाटक क्या है, पुल्लिंग है, और बिट्टू भी पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ नाटक जो है इसके अनुसार काम करेंगे तो हम लोग खेला जाता है। नानी कहानी सुनाती है, तो कहानी स्त्रीलिंग है, लेकिन
जब यहाँ के द्वारा लगा देंगे तो कहानी सुनाई जाती। तो ये जो हमारा आज का था, ये था हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को कन्वर्ट करना। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ता के साथ क्या लगा देते हैं, के द्वारा लगा देते हैं, और जहां जहां यह कर्म के साथ यदि को लगेगा, को लगा होगा तो उसको हम लोग हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य भी बदलेंगे, बदले जाएंगे। ठीक है, इतना सा हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम लोग और विशेष जानेंगे, समझेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे अच्छे से देखें और ठीक से इसका रिवीजन करें, अभ्यास करें, क्योंकि प्रश्न आपने देखा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों को जब आप अभ्यास करेंगे तो ही आप प्रश्नों के जवाब ठीक से दे पाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक धन्यवाद।